बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक महीने के अंत में मासिक मूल्यांकन करना है। जो आप एक महीने में जितने पाठ आप पढ़ा रहे हैं, उस पाठ का मासिक मूल्यांकन करना है। बच्चों का मासिक मूल्यांकन करना है। नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स। अब प्रश्न यह है कि मासिक मूल्यांकन कितने अंक का करना है? क्या 10 अंक का करना है कि 20 अंक का करना है या पूरे 50 अंक का करना है? तो मैं आपको पूरे विस्तार के साथ और सबूत के साथ आपको बताऊंगा कि कितने अंक का मासिक मूल्यांकन करना है। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो आपको पूरे विस्तार के साथ लिए चलते हैं मोबाइल के ई शिक्षा कोश ऐप पर, जहां पर बच्चों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अंक चढ़ाया जा रहा है। वहीं पर आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो लिए चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि मासिक मूल्यांकन 10 अंक का लिया जाए कि 20 अंक का लिया जाए या 50 अंक का लिया जाए। बहुत सारे बंधुओं ने कमेंट किया यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी कि 20 अंक का हम लोग ले रहे हैं, तो 10 अंक का ले रहा है, तो कोई बंधु बोले कि 50 अंक का ले रहे हैं। लेकिन जब मासिक मूल्यांकन इस शिक्षा कोर्स पर अपलोड कीजिएगा तो वहाँ पर आपको बताएगा कि आप कितने अंक आपको लेना है। तो वही हम आपको लाइव दिखाएंगे, आपको प्रूफ के साथ कि कितने अंक का मासिक मूल्यांकन करना है, 10 अंक का, 20 अंक का या 50 अंक का। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो चले ना क्रोम ब्राउजर में आकर के इस शिक्षक कोर्स लिखने हैं और इस शिक्षक कोर्स लिखने के पश्चात आपको स्कूल का जो है उसमें लॉगिन करनी है। जब लॉगिन हो जाइएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुल कर रख के आएगा। देखिए, आपके सामने इस तरह से डाटा खुल कर के आएगा। देखिए क्या क्या आएगा: स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर, स्कूल, पीएम पोषण योजना, सेफ सैटरडे, स्पोर्ट्स असेसमेंट, रेज टिकट। सबका अपना अलग अलग विशेषता है, सभी में अलग अलग जानकारी आपको मिलेंगी। तो हमें कितने मासिक मूल्यांकन जब करेंगे तो कितने अंकों का करेंगे, तो यही जानकारी है करनी है और आपको हम बताएंगे पूरे विस्तार से। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट एनरोलमेंट, इसमें आप जाइए। थोड़ा समय लगेगा खुलने में, और देखिए जब ऐसे खुल जाएगा तो आपके सामने ये ऊपर वाला में देखिएगा, यहाँ पर लिखेगा 3 डॉट। तो इस पर आपको टच करना है। जब भी आप इस पर टच कर लीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुल करके आ जाएगा। स्टूडेंट एनरोलमेंट, अपलोड स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट आउटबॉक्स। तो हमें बच्चों का मार्क्स अपलोड करना है। तो हम चले जाएंगे स्टूडेंट मार्क्स में, इसको टच करेंगे। फिर 3 डॉट जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको टच कर देना है और टच करके बैक आ जाइएगा। उसके बाद आपके सामने विद्यालय का यह पूरा डाटा लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है: एकेडमिक वर्ष, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ आएगा, ब्लॉक का कोड लिखा हुआ, संकुल का कोड लिखा हुआ आएगा, विद्यालय का कोड लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद लिखा हुआ आएगा परीक्षा का प्रकार, क्लास और भाग संख्या। तो क्या करेंगे, हम बारी बारी से सभी को हम क्या करेंगे, भर देंगे। जैसे परीक्षा का प्रकार, परीक्षा पे जाएंगे तो देखिए आपके सामने कितने प्रकार का परीक्षा का जिक्र किया जाएगा। वीकली, साप्ताहिक परीक्षा जो प्रत्येक शनिवार को आयोजित होती है उसका भी नंबर इसमें चढ़ाना है। मंथली परीक्षा, मासिक परीक्षा, प्रत्येक महीने शिक्षा विभाग द्वारा तिथियां निर्धारित की जाती है। उसमें उसी तिथि को 2 तिथियां निर्धारित की जाती है, उस तिथि को परीक्षाएं लेनी होती है। अब प्रश्न है कि कितने अंकों की परीक्षा लेना है, और हाफ ईयरली परीक्षा तो अंक चढ़ाया ही जा रहा है और वार्षिक परीक्षा का भी अंक चढ़ाना है।
तो हमें मंथली मासिक मूल्यांकन जो करना है वो कितने अंकों करना है इसके बारे में जानकारी है। तो क्या करेंगे, मंथली पर ऐसे टच करेंगे और उसके बाद उसके बाद जब जाइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि मूल्यांकन माह, किस महीने का आपको मूल्यांकन करना है वो टच कीजिए। जब किस महीने का मूल्यांकन करना है तो जब वो आप टच कीजिएगा तो इस तरह से देखिए पूरे 1 साल का माह आपको सितंबर और मार्च महीने को छोड़कर सभी माह सामने आ जाएंगे। जैसे देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन होता है, इसलिए सितंबर का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। देखिए मार्च महीने में वार्षिक मूल्यांकन होता है और सितंबर महीने में अर्धवार्षिक मूल्यांकन होता है, इसलिए इसमें मासिक मूल्यांकन शेष महीनों को लिखा हुआ है, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इन 5 महीनों में मासिक मूल्यांकन करके उसके बाद छठे महीने में अर्धवार्षिक मूल्यांकन करना है और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद 5 महीने के बाद फिर छठे महीने में यानी कि उसके 12वें महीने में वार्षिक मूल्यांकन करना है। तो इनमें से आपको जो भी महीने आपको क्या करना है, चयन कीजिएगा। तो सबसे पहले किसी एक महीना को चयन करते हैं, जैसे मान लीजिए अक्टूबर महीने का ही चयन करते हैं, यहाँ पर अक्टूबर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ आ जाएगा कि क्लास, तो किस क्लास के लिए, तो हम मान लीजिए छठा क्लास के लिए या पाँचवा जो भी क्लास हो छठा क्लास के ही चयन करते हैं। और उसके बाद सेक्शन सभी में ए ही आ रहा है तो सेक्शन को ए कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, सर्च लिखा हुआ है यहाँ पर, सर्च, इसको सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे थोड़ा देर वेट करेगा और डाटा, बच्चों का डाटा खुल करके सामने आ जाएगा। देखिए इस तरह से बच्चों का यह पूरा डाटा खुल करके सामने आ जाएगा। तो अब बात करना है कि जो मैथमेटिक्स, यहाँ पर देखिए सभी विषय बारी, यहाँ पर सबसे ऊपर मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, यानी कि सभी विषय जो है आपको सामने बारी बारी से आ जाएंगे। तो बात प्रश्न है कि कितने अंकों का मासिक मूल्यांकन लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर थ्योरी मैथ का दे रहा है, तो कितने अंक का लेना है तो आपको लाइव दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 10 अंक का ही ले रहे हैं तो बच्चे को मान लीजिए 9 अंक प्राप्त कर रहा है। 9 अंक जब प्राप्त करेगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रेड श्रेणी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ग्रेड श्रेणी, इसको यहाँ पर जो डॉट दिया हुआ है ये वाला, इसको आप क्लिक कीजिएगा ऐसे तो ई ग्रेड आ गया। और जब हम 10 अंक का ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स में 10 में 9 अंक दिए हैं तो ग्रेड आ जा रहा है, ई आ जा रहा है। अब वही बात करते हैं जब हम 20 अंक का मैथ ले रहे हैं, 20 अंक का, वही जब हम 20 अंक का लेंगे, 20 अंक के मान के चले जो बच्चा 19 अंक ला रहा है, 19 अंक, तो फिर ग्रेड को टच करेंगे तो क्या आएगा, डी आ रहा है, 19 अंक। अगर 20 अंक की परीक्षा, अगर मासिक परीक्षा ले रहे हैं, मासिक मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चे का, तो 20 अंक में अगर वो बच्चा 19 अंक ला रहा है तो उसके ग्रेड से रेडी 19 आ रहा है, यानी कि 20 अंक का भी मासिक मूल्यांकन नहीं लेना है, 10 अंक का भी नहीं लेना। वही जब हम बात करते हैं 50 अंक के मासिक मूल्यांकन में अगर बच्चा मान कर चलिए 45 लाता है, 50 अंक की परीक्षा लेते हैं मासिक मूल्यांकन तो बच्चा 45 अंक लाता है, तब उसके बाद क्या करेंगे, ग्रेड को टच करेंगे, तब देखिए ए ग्रेड आ गया। यानी कि 45, अगर 45 50 अंक की बात करते हैं तो 50 अंक का मासिक मूल्यांकन लेते हैं, अगर बच्चा 45 नंबर लाता है, प्राप्तांक उसका आता है, तो ग्रेड उसका ए आ रहा है, क्योंकि 80% से अधिक, 81% से ऊपर अंक लाने वाले बच्चा ए ग्रेड की श्रेणी में आते हैं, और 61 से 80% श्रेणी लेने वाले बच्चा एक बार और फिर मानकर चलिए उसको 33 नंबर, माने 50 में 33 अंक ला रहा है, 61% से अधिक ऊपर अंक ला रहा है, तो उसका ग्रेड टच करेंगे तो ग्रेड उसका बी आ रहा है। इससे साबित होता है कि मासिक मूल्यांकन 50 अंक का ही लेनी है। तो आपको बता दें कि मासिक मूल्यांकन जो है 50 अंक का ही लेना है।
ना 10 अंक का लेना है, ना ही 20 अंक का लेना है, ना ही 30 अंक का लेना है, मासिक मूल्यांकन 50 अंक का लेना है। इसी तरह से बारी बारी से सभी बच्चों का ये जो ग्रेड श्रेणी है उसे माफ कीजिएगा, जो अंक प्राप्तांक है सभी विषय का बारी बारी से इसको भर देना है। जिससे देखिए टोटल मार्क्स यहाँ पर दिखा रहा है कि 33 अंक ही प्राप्त किया है और ग्रेड ई दिखा रहा है। इस तरह से बारी बारी से सभी 300 अंकों का मासिक देखिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक लिए मिलते हैं ऐसे ही सूचना भरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।